थोड़ा सा मैदा लें इस तरीके के ऊपर से ना हल्का सा फैला के प्रेस कर दें। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने, क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े, कुरकुरे पकोड़े, मज़ेदार। ये कितने मज़ेदार हैं, अंदर से पके हुए होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, लच्छेदार मिक्स वेजिटेबल पकोड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से लच्छेदार मिक्स वेजिटेबल पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए। ये देखें इस तरीके ना मैंने इसको जूलियन शेप में कट कर लिया है। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। इस तरीके आपने पहले स्लाइस बनाने हैं, फिर आपने इसको इस तरीके कट कर लेना है। इसको ना मैंने पानी के अंदर रखा था ताकि इसका कलर जो है वो ब्लैक ना हो। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल के ना मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके लच्छे बना के ना पकोड़े बनाएं, इंशाल्लाह आपको स्वाद आएगा, मज़ा आएगा। इफ्तारी में बनाएं आप, जिस टाइम आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं। ये चलें, ये मेरे पास ना तकरीबन 1 कप के करीब बंद गोभी है, ये डाल देंगे। आप इसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर, जो आपको वेजिटेबल सब्ज़ी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। इसको भी ना इस तरीके जूलियन शेप में कट किया, ये देखिए। और एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको भी इस तरीके मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया। इस तरीके मस लेंगे ताकि कलियाँ अलग अलग हो जाएं। चल 2 हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक बारीक कट कर लिया। और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, आप पुदीना भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून ना इस तरीके हाथ से क्रश करके खुश्क धनिया डाल देंगे, पाउडर नहीं डालना इसका। ये देखिए 1 के 2 पीस हो जाने चाहिए। अच्छा 1 टीस्पून ना इसके अंदर भुना कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, कच्चा ज़ीरा नहीं डालना। मिर्चें हम दोनों डालेंगे, चिली फ्लेक्स भी डालेंगे और पाउडर भी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं 1 टीस्पून भर के इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा इसको क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पर मैं सूजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सूजी नॉर्मल सूजी थी, इसको मैंने मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया। ये देखिए तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे। इससे ना पकोड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे और देर पार क्रिस्पी रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, छाना हुआ बेसन डाल देंगे तकरीबन 1 कप, वज़न में तकरीबन 150 ग्राम होगा। ज़्यादा बेसन नहीं आपने डालना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक डाला है ना, बंद गोभी, आलू और प्याज जो हैं ये पानी छोड़ेंगे। पहले हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर हल्का सा छींटा पानी का लगा देंगे, ज़्यादा नहीं डाल देना। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फिर से। चलें जी, ये जो मेज़ा है अच्छी तरह सेट हो चुका पकौड़ों का। ये देखिए इस तरीके ना ये बैटर होना चाहिए, फिर ये लच्छेदार पकौड़े बनेंगे। ज़्यादा बेसन डाल देंगे या सूजी या मैदा डाल देंगे। अच्छा मैदा नहीं आपने इसके अंदर डालना, इन पकौड़ों के अंदर सूजी डाल लें या चावल का आटा बिल्कुल फाइन पीस के डाल लें। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और पकौड़े फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। कभी भी आपने पकौड़ों को हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना होता। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पकौड़े किस तरीके बनाने हैं। इस तरीके ना चिपतले से होने चाहिए, इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखना होता। ये देखिए इस तरीके, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैदा लें इस तरीके ऊपर से ना हल्का सा फैला के प्रेस कर दें। ये जितने आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर उतने मैं डाल दूंगा। ये
अगर आपसे ना इस तरीके बन रहे हों तो आप इस तरह बना के ना प्लेट के ऊपर रखते जाएं, फिर आप एक साथ ही इनको कढ़ाई में डाल दें। बस ये ख्याल करना है कि फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो होना चाहिए, नहीं तो अंदर से ना सब्जियां कच्ची रह जाती हैं, ऊपर से पकौड़े जल्दी कलर ले आते हैं। तो अब हम ना इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाती। 1 से 2 मिनट लगेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। पकौड़ों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो इस तरह के ना हम 2 कांटे ले लेंगे या चम्मच ले लें, इसकी मदद से ना पकौड़ों की साइड को चेंज करना। ये देखिए, अभी ये थोड़े से नरम है ना, इसलिए आपको मालूम हो रहा होगा कि लच्छे ख़राब हो रहे हैं, तो ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। चलें, अब हमें मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाएंगी, आलू अंदर तक पक जाएंगी, सारी सब्जियां पक जाएंगी, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। तो जितना भी टाइम लगेगा इस बैच को ना अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पकौड़ों को ना इधर मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। तो ये हम जल्दी से निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, क्रिस्पी भी होंगे, टेस्टफुल बनेंगे इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी भी डाल देते हैं। तो इसी तरह सारे जो पकौड़े हैं ना वो हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने मज़ेदार हैं। सारे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे जो पकोड़े हैं ना, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, लच्छेदार पकोड़े, कुरकुरे पकोड़े और टेस्टी पकोड़े, वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने, क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े, कुरकुरे पकोड़े, मज़ेदार। ये कितने मज़ेदार हैं, अंदर से पके हुए होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। ये चेक करें। आप ना इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। आप इनको पकौड़ियों के अंदर भी, जो दही पकौड़ियाँ होती हैं ना, उनके अंदर भी डाल के आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। आप मायूस नहीं होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लच्छेदार मिक्स पकौड़े, टेस्टी पकौड़े घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।